हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए यहाँ पे केवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेकर आई हूँ और हम करेंगे आज जनरल नॉलेज के प्रीवियस ईयर के सेट। तो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर इंस्टेंट एनर्जी एथलीट्स टेक सुक्रोज, विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड और मिल्क। तो हम सभी जानते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, तो उनको एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। तो वो उस इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या लेते हैं? दे टेक, यस फ्रेंड्स, दे टेक सुक्रोज। ठीक है, और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि हम एनर्जी के लिए अगर हम काउंट करें तो एथलीट्स जो है वो क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। ओके, एंड सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट में ही आता है। लेट्स गो टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। विच सूफी सेंट्स दरगाह इज एट अजमेर? कौन से सूफी सेंट की दरगाह है अजमेर में? ऑप्शन ए सलीम चिश्ती, ऑप्शन बी मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी बाबा फरीद, ऑप्शन डी हज़रत निज़ामुद्दीन। तो इसका आंसर क्या है? मोइनुद्दीन चिश्ती। जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उसको अजमेर शरीफ दरगाह भी बोला जाता है, या फिर अजमेर शरीफ सिर्फ। ठीक है, तो हम इसका मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3, थ्रू विच वन अमंग द फॉलोइंग मटीरियल्स डज साउंड ट्रैवल दी स्लोएस्ट? कि इन सब मटेरियल्स में से जो हमें नीचे ऑप्शंस प्रोवाइड करे गए हैं, इनमें से सबसे स्लो साउंड किस में ट्रैवल करती है? एयर में, ग्लास में, वाटर में या वुड में? साउंड ट्रैवल दी स्लोएस्ट इन एयर। एयर क्यों? बिकॉज जो एयर है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, बहुत ही फार फार होते हैं, जिससे यस। और अगर हम सॉलिड में देखें, सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एयर में सबसे स्लो साउंड ट्रैवल करेगी, बिकॉज उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4, द व्हील चक्र इन इंडियन नेशनल फ्लैग कंटेन्स हाउ मैनी स्पोक्स? जो व्हील होता है, जिसे चक्र बोला जाता है हिंदी में, हमारे नेशनल फ्लैग में इंडिया के, उसमें कितनी स्पोक्स होती हैं? 12 होती हैं, 18, 24 या 26 स्पोक्स होती हैं। इन लाइंस को बोला जाता है स्पोक्स, जो चक्र में बनी होती है बीच में। ओके, तो ये स्पोक्स कितनी होती हैं? अगर हम इसका आंसर बताएं तो इसका आंसर है 24। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन आई डोनेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ आईज इज यूटिलाइज्ड? कि जब आई डोनेशन होता है तो कौन सा पार्ट आईज का यूटिलाइज होता है, कौन सा पार्ट आईज का यूज होता है? तो इट इज आइरिस, ल्यूज, कॉर्निया या रेटिना। द आंसर इज कॉर्निया। कॉर्निया क्यों है? क्योंकि ये ही एक अकेला ऐसा आइज का पार्ट होता है जिसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द आई दैट कैन बी ट्रांसप्लांटेड, कि हम इसी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और किसी को भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेनिस प्लेयर? कि इन सब में से कौन सा टेनिस प्लेयर नहीं है? सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ, रिकी पॉन्टिंग, लेंडर पाइस। द आंसर इज रिकी पॉन्टिंग। क्यों? बिकॉज रिकी पॉन्टिंग जो है वो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, बाकी सब टेनिस प्लेयर हैं, बट रिकी पॉन्टिंग है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। ओके, ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी? कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन इंसान की बॉडी में? 46, 43, 44 और 45। द करेक्ट आंसर इज 45। 45 क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम देखें कि जो ईच सेल होता है उसमें होते हैं 23 पेयर्स, और अगर टोटल देखेंगे तो हम 46 होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
इंडियन रेलवे अर्न्स द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम, इंडियन रेलवे जो है हमारा वो सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू किससे कलेक्ट करता है, किससे अर्न करता है? पैसेंजर फेयर से, फ्राइट से, ट्रैफिक टैक्स से, पैसेंजर टैक्स से। तो आंसर है इसका क्या? यस, इसका आंसर है फ्राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नॉट टू एक्सीड, यानी जो पार्लियामेंट की जब मीटिंग्स होती हैं, जो 2 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट की, जैसे एक 1 हो गया है फॉर एग्जांपल, और जब सेकंड होने वाला होता है लाइक 1 हो गया है और सेकंड जो होने वाला होता है, तो उनके बीच का जो टाइम गैप है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी 4 months, 6 months, 1 year, और व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट? ऑप्शन है हमारे पास 4 months, 6 months, 1 year, या व्हाट इज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट? द आंसर इज 6 months। कि जो टाइम बीच में लग रहा है एक सेशन के बाद दूसरे सेशन होने में, वो 6 months का होना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी ऑफ 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द pH ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ बिटवीन, जो ह्यूमन बॉडी का pH होता है हमारा, वो कितना होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को मैं आपको वर्बली ना समझा कर, आपको हम स्लाइड दिखाकर मैं आपको समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट में आप लोग सभी ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने ये चार्ट है जिसमें मैंने pH की सारी रेंज आपको दिखाई है। सबसे पहले नंबर 1, सलाइवा। सलाइवा हमारा होता है स्पिट, हमारा थूक, जो कि होता है 6.5 to 7.5 pH तक, ठीक है? और ये 1 मिनट लेता है इसमें हमारा फूड स्पेंड होने में, ठीक है? अगर हमें जो टाइम दिया गया है इसमें, वो हमें एक एवरेज टाइम बताया गया है कि फूड जो है वो स्पेंड होने में, यानी हर पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के कितना कितना पार्ट टाइम लेता है। तो नेक्स्ट है हमारा अपर स्टमक। अपर स्टमक हमारा कितना टाइम लेता है? अपर स्टमक हमारा टाइम कितना लेता है? 30 to 60 minutes, एंड ये होता है 4.0 to 6.5 pH। ओके, नेक्स्ट है हमारा लोअर स्टमक। लोअर स्टमक लेता है कितना टाइम? 1 to 3 hours। तभी बोलते हैं ना कि हमें खाना जो हम खाते हैं वो हमें इतने टाइम में खा लेना चाहिए, या हमें टाइम में गैप्स दे दे के खाना चाहिए, बिकॉज उसका जो टाइम होता है फूड स्पेंड का, वो भी किसी किसी में लंबा होता है। लाइक हम पढ़ रहे हैं कि हर पार्ट में कितना कितना टाइम लगता है। तो लोअर स्टमक में लगता है 1 to 3 hours, और इसका pH होता है 1.5 to 4.0 pH। नेक्स्ट हमारा डुओडेनम, जिसमें 30 to 60 minutes लगते हैं, और 7.0 to 8.5 pH होता है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें 4.0 to 7.0 pH होता है, और 1 to 5 hours टाइम लगता है इसमें फूड को स्पेंड होने में, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें हमारा pH लेवल होता है 4.0 to 7.0 pH, और इसमें टाइम कितना लगता है? 10 hours या फिर कुछ दिन लग जाते हैं, ठीक है? और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में बताना है pH कितना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे सलाइवा के हिसाब से बताया गया है कि 6.5 to 7.5 pH होता है। तो अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन की तरफ, द pH ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ बिटवीन, द आंसर इज़ 6.5 to 7.5 pH, ठीक है? सो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अभी आपके साथ मैंने 10 क्वेश्चंस शेयर करे हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में आपके पास और क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम KVS के अगर हम देखें प्रीवियस ईयर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो एक वीडियो में शेयर करने से बेटर है कि उसको मैं शॉर्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँ विद डिस्कशन, सो दैट आपकी लर्निंग बहुत ईजी एंड हेल्पफुल हो जाए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो please subscribe to my channel and like, share and comment. Okay, thank you.